अगर मैं कहूँ कि ज़मीन की रजिस्ट्री प्लॉट को देख करके होगी, तो यकीन करेंगे। जी हाँ, 1 अप्रैल से बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री का नया नियम लागू होने जा रहा है। अब जिस ज़मीन, मकान या प्लॉट का रजिस्ट्री होगी, उसका सैटेलाइट के द्वारा फ़ोटो खींच करके नेट पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्री की तारीख मिल जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? एक आदमी एक ज़मीन को एक बार ही बेच पाएगा। फर्जी रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी और खरीदार को मिलेगा सुरक्षा का सौदा। अब सवाल ये है कि ये नया नियम आम लोगों के लिए आसान होगा या फिर नया समस्या को जन्म देगा। पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जमीन की रजिस्ट्री को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। आपको बता दें कि पोर्टल पर जमीन की तस्वीर डालते ही जमीन की रजिस्ट्री की डेट आप लोगों को मिल जाएगी। आपको सबसे पहले ये बता दें कि दरभंगा में इसका जो है सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया गया है। 1 अप्रैल से ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी राज्य के सभी क्षेत्र में। अब जो है किसी भी जमीन की रजिस्ट्री करने से पहले पोर्टल पर उस जमीन का जो है तस्वीर को अपलोड करना होगा। सैटेलाइट के द्वारा जो है उसको अपलोड किया जाएगा, उसके बाद ही किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री का तारीख आपको मिल पाएगा। तो क्या है पूरा मामला? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। निबंधन विभाग के पोर्टल पर ज़मीन, मकान, फ्लैट की सैटेलाइट तस्वीर ऑनलाइन अपलोड करने के बाद ही रजिस्ट्री का समय मिलेगा। यह कार्य खरीदार और विक्रेता खुद से करेंगे। अब आपको बता दें कि ये जो है नई व्यवस्था जो लागू किया गया है जिसमें कि जिस ज़मीन का या फिर जिस मकान का रजिस्ट्री होने वाला है, उसका जो है फ़ोटो खींच करके खुद ज़मींदार या फिर जो खरीदार है वो अपलोड करेंगे। इसके लिए मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के द्वारा अपने वेबसाइट निबंधन बिहार .gov.in पर अपडेट करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अब जो है ये जिस मतलब साइट से ज़मीन की रजिस्ट्री कराई जाती है उसमें बहुत बड़ा अपडेट किया जा रहा है। निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इसका ट्रायल दरभंगा में सफल रहा। यानी कि इसका जो ये मतलब सैटेलाइट के द्वारा जो इमेज खींच करके अपलोड किया गया, इसका सफलतापूर्वक दरभंगा यानी कि बिहार का जो है दरभंगा जिला, वहाँ पे इसका सफलतापूर्वक ट्रायल हो चुका है। अब आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर को ऑनलाइन अपलोड कर देखा गया। टेक्निकल कार्य तय सीमा के अनुसार कार्य पूरे होने पर नए वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस वेबसाइट को खोलने के बाद खाता नंबर, प्लॉट नंबर आदि जानकारी देनी होगी। इसके बाद वास्तविक स्थान की सैटेलाइट यानी कि अक्षांश और देशांतर सहित तस्वीर अपलोड करनी होगी। इस कार्य को करने के बाद निबंधन विभाग के द्वारा तय सीमा के हिसाब से जाकर खरीदार और विक्रेता आधार वेरिफिकेशन कराकर जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। मतलब जो है फ़ोटो नहीं डालेंगे तब तक आपका कोई कार्य नहीं होने वाला। और ये नियम जो लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से, ये पूरी तरह से पूरा राज्य के अंदर में जो है लागू हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो इससे जो फ़ायदा होगा, ज़मीन के खरीद-बिक्री में होने वाला फर्जीवाड़ा बिल्कुल पूरी तरह से रुक जाएगी। इसका कारण है कि खरीदार विक्रेता खुद से पोर्टल पर अक्षांश देशांतर के साथ जो फ़ोटो अपलोड करेंगे, वो प्लॉट दोबारा नहीं बिकेगा। जो जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्टर हो जाएगा, वही व्यक्ति फिर उसको दोबारा बेच पाएगा और बेचने वाला व्यक्ति उस प्लॉट को और दोबारा नहीं बेच पाएगा। और यहाँ पे आप समझिए कि इससे जो फ़ायदा होने वाला है कि एक आदमी 2 बार नहीं बेच सकेगा ज़मीन। यह विक्रेता की तस्वीर कार्यालय में है, वह ज़मीन यदि विक्रेता की तस्वीर कार्यालय में है, तो वह ज़मीन बेच चुका है, दोबारा बेचने पर तत्काल जानकारी मिलेगी। अब देखिए, जो भी विक्रेता है, वो अपना फ़ोटो के साथ उस प्लॉट पे जाकर के अपने जिस प्लॉट को वो बेचेगा, उस प्लॉट पे जाकर के उसको फ़ोटो खींच करके मतलब जो है निबंधन विभाग की वेबसाइट पर उसको अपलोड करना होगा। जब वो उस प्लॉट को एक बार बेच लेगा, दोबारा जब बेचने के लिए जाएगा, पहले से जो फ़ोटो वहाँ पे अपलोड रहेगा, वो जो है इसकी तुरंत सूचना दे देगा कि ये व्यक्ति इस ज़मीन को पहले बेच चुका है,
और ये बेच नहीं सकेगा। उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और आपको बता दें कि दूसरे की ज़मीन बेचने पर भी पूरी तरह से इसमें रोक लगा दिया जाएगा। कोई खरीदार को ज़मीन दिखाता है, लेकिन दूसरी ज़मीन बिक्री करने की कोशिश कर रहा है, इस पर रोक लग जाएगी। अब देखिए कि शहर में ये मामला आम है कि आपको ब्रोकर दिखाएगा ये खाली वाला प्लॉट और जाकर के आपको रजिस्ट्री करा देगा ये वाला, दूसरे को बेचा हुआ प्लॉट। यानी कि शहर में इस तरह की जो धोखाधड़ी होती है, तो अब ये धोखाधड़ी नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको मैं बता दूँ, अभी यह व्यवस्था क्या थी, निबंधन कार्यालय के अधिकारी को खरीद-बिक्री करने वाली ज़मीन का वेरिफ़िकेशन करना, लेकिन यह संभव नहीं था। इससे पहले जो होता था क्या कि वेरिफ़िकेशन के लिए निबंधन कार्यालय से आदमी जाता था प्लॉट पर और जाकर के वही वेरिफ़िकेशन करवाता था। अब इसमें जो है दिक्कत आने लगी। तो इससे पूरी तरह से अब इसको बदल दिया है। अब जो है खरीदार को और विक्रेता को, बेचने वाला को, दोनों को उस प्लॉट पे जाकर के फ़ोटो खींच कर के अपलोड अपने से खुद करना होगा। यूपी सहित आपको बता दें कि अभी कहाँ-कहाँ ये व्यवस्था चालू है। यूपी समेत 3 राज्यों में पहले से लागू है। इस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू है और जाकर के तमिलनाडु में भी मतलब यह व्यवस्था लागू है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू है। दिल्ली में पहले से ही ये व्यवस्था लागू है। तमिलनाडु में 1 अक्टूबर 2023 से ही जमीन की रजिस्ट्री के लिए जीपीएस सक्षम रंगीन फ़ोटो अनिवार्य कर दिया गया था। दिल्ली में भी नगर निगम ने प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग और लाइव फ़ोटो करने अपलोड अनिवार्य कर दिया है। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे इस तरह की कार्य किया जा रहा है। ये कार्य करने से क्या होगा कि कोई व्यक्ति दोबारा ज़मीन को नहीं बेच पाएगा। अगर आपको ज़मीन से जुड़े नया-नया अपडेट चाहिए तो आप इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ज़मीन से जुड़ी नया-नया अपडेट चाहिए, तो आप तुरंत इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नया वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।